बीजेपी का अपना घर छीना। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, बदायूं जहाँ पे लोगों के द्वारा कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, मैं इसको अपना घर समझता था और आज भी समझता हूं। और मुझे खुशी है कि इस घर के हमारे बड़ों ने, हमारे साथ वालों ने, हमारी माताएं बहनों ने जिस तरीके से इस चुनाव में अपना चुनाव समझ के लड़ा था, जहां कई सारी दिक्कतों का सामना प्रत्याशी के रूप में हम लोगों को करना पड़ा, वहीं कई सारी हमारी माताएं बहनें एक एक दो दो तीन तीन बार पुलिस की प्रताड़ना के बाद भी वोट डालने गईं और बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी को बदायूं के अंदर जिताया। तो मुझे बेहद खुशी है और ये जीत सिर्फ आदित्य की या सिर्फ समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन या कांग्रेस की नहीं है। ये जीत बदायूं के विकास की, बदायूं के वो नौजवान जो लगातार रोजगार के लिए दर-बदर भटक रहे थे, हमारी माताएं बहनें जिन्होंने जब वोट पड़ रहे थे तो सभी लोग अपने कामों को छोड़कर जो वोट डालने गई, ये जीत उनकी है। मैं बदायूं की जनता का धन्यवाद देता हूं और उनको भरोसा दिलाता हूं कि एक नौजवान उनके भाई, उनके बेटे के रूप में जहां मेरी जरूरत होगी वहां उनकी सेवा, साथ ही में उनके लिए विकास करने का मैं काम करूं। सबसे पहले आपकी क्या मतलब आपकी प्राथमिकता, जैसा मैंने कहा था पहले भी, जो बदायूं का मेडिकल कॉलेज जो किसी समय पे समाजवादी पार्टी की सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाया, भाई धर्मेंद्र यादव जी ने अपने कार्यकाल में उसको सौगात दी, उसकी आज जो स्थिति है उसको ठीक करना। जिस तरीके से बिलसी से लेके बदायूं के अंदर बाईपास से लेके हर चीज की जरूरत पड़ती है, तो वो सारी चीजों का हम काम करेंगे और निश्चित ही कई सारी बातें हैं। आज मैं समझता हूँ समय नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में आप पत्रकार बंधुओं से भी हम रूबरू होंगे। आप सबका भी मैं धन्यवाद दूंगा जो समय समय पे हमने चुनाव के दिन धरने दिए हों या वोट के लिए या अपने हक की लड़ाई लड़ी हो, आप सब भी वहां पर मौजूद रहे और हमारी लड़ाई को, हमारी आवाज को आपने जन जन तक पहुंचाया। तो आप सभी का मेरी तरफ से धन्यवाद है। गलत साबित हुआ, चुनाव आयोग में आप लोग कई बार गए, आप लोगों ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव होनी चाहिए, ईवीएम पे भी विपक्ष आरोप लगाता है। अब आप इन तीनों चीजों पे क्या कहेंगे? ईवीएम क्या बेकसूर है? देखिए, मैं इतना कह सकता हूं कि ईवीएम की जो बातें थी वो आज भी सवाल निशान उठाती हैं, आज भी सवाल निशान उठाती हैं, लेकिन बदायूं के प्रशासन से, सभी लोगों से मैं धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने चारों रूप से निष्पक्ष तरीके से जो चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस दी थी उसको अंतर्गत जिस तरीके से काम किया और जिस तरीके से परिणाम दिया, निश्चित ही मैं चुनाव आयोग का, पूरे बदायूं के प्रशासन का भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।